मैं तुम्हारा मैं तुम्हारा मैं तुम्हारा, पर जब विपत्ति आती है, फिर कोई बुरा समय आता है, तब कोई काम नहीं आता। कौन काम आता है? ईश्वर। कोई काम नहीं आता, अपने भी बदल जाते हैं, यहाँ तो दूसरों की क्या बात करें। तो प्यारे, अगर आसरा लेना है तो किसका? भगवान का। आइए उन्हीं का आसरा लेते हैं आज। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे, हम तुम्हारे समय में मैं तेरे पास आया, और आज अगर तूने भी ठुकरा दिया प्यारे, तो मुझे नहीं लगता कि मैं संसार में रहने के लायक हूँ। तो क्या अब तो आखिरी अब तो आखिरी
मेरी क्या औकात है कि मैं किसी को कुछ दिखा सकूं? मेरी कोई औकात नहीं है। बस मैंने तेरे भरोसे ये सब कुछ त्याग रखा है भाई, सब कुछ। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कहता है, सब त्याग रखा है सिर्फ तेरे भरोसे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू ही मुझे पार लगा सकता है और तू ही मुझे पार लगाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और तूने आज तक निभाया है, आगे भी निभाएगा। क्या तेरी खातिर सब जगह छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। बोलेगा और मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि मैं किसके भरोसे हूँ? ठाकुर के भरोसे। तो किसकी लाज जाएगी, मेरी या ठाकुर की? ठाकुर की। तो प्यारे पकड़ लो हाथ बढ़ने पारी, बाद में आई। और जो भगवान के 8 विवाह पहले किए गए, कल सभी ने पहले विवाह के दर्शन किसके साथ हुआ था? रुक्मणी। पहला विवाह रुक्मणी मैया के साथ, दूसरा जामवंती के साथ, तीसरा सत्यभामा के साथ, चौथा कालिंदी के साथ और पांचवा लक्ष्मणा के साथ और छठवां नंदीजी के साथ और सातवां भद्रा के साथ और आठवां मित्रविद्या के साथ।
ये 8 विवाह हैं जो विस्तार रूप से श्रीमद् भागवत कथा में बताए गए। और जामवंती का विवाह कैसे हुआ बताते हैं। मैं आज विशेष रूप से निवेदन है कि बात ना करें, आज समापन का दिन है, कथा का सार जो भी है। तो महाराज यहाँ पर एक सत्रदेव नामक राजा जो सूर्य भगवान के बड़े उपासक थे, बड़ी तपस्या की, खूब तपस्या करते हैं। तो एक दिन सूर्य भगवान प्रकट हो गए और प्रकट हो गए तो राजा से बोले कि मांगो, क्या मांगना है। तब सत्रदिक राजा बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैंने दर्शन मात्र के लिए आपकी तपस्या की। अब देखो महाराज यहाँ पर निस्वार्थ पूजा, राजा ने क्या कहा कि मैंने कुछ मांगने के लिए आपकी तपस्या नहीं की थी, सिर्फ आपके दर्शन मात्र के लिए। अच्छा, कितनी मैयाएं आज व्रत रखी हैं? जिसने व्रत रखा है, आज तीज है, देखो दादी ने रखा है, क्योंकि जो निस्वार्थ पूजा होती है ना, उसी को पूजा कहते हैं। जो स्वार्थ से पूजा हो वो तो मतलब है। कल भी बताया था, जहाँ स्वार्थ प्रेम होता है, जहाँ स्वार्थ शुरू हुआ वहां प्रेम खत्म। तो महाराज एक छोटी सी बात याद आई कि एक बार सखियां माखन बेचने मथुरा जाती थी, ब्रज जाती थी। तो जब लौट रही थी तो लौटते समय भी माखन देते और जितना जिसको माखन देती, दही देती, दूध देती, जितना जिसको जितना देती उतना उसका मूल्य भी लेती। क्या लेती? मतलब जो पैसे होते हैं वो भी लेती है। जितना जिसको दूध देती, दही देती, माखन देती, उसका उतना पैसा भी लेती। अब कृष्ण भी आते थे और माखन लेते थे। तो जब कृष्ण को माखन देती, दही देती, दूध देती, तब उससे कोई मूल नहीं लेती। तो रोज यही होता था, रोज आए, रोज दे, रोज बेचे। पर कृष्ण आए तो कुछ नहीं ले, कृष्ण को ऐसे दे दे, और दे तो दे, उससे ज्यादा भी दे दे। एक संत रोज ये दृश्य देखते थे, वहां बैठकर रोज देखते थे। उसने उस सखी को बुलाया कि हे सखी, जरा इधर तो। सखी से पूछा, तू ये बता कि तू सबको दूध देती है और तू सबसे पैसे भी लेती है, सबसे मूल भी लेती है, और जितना देती है उतना ही तू दूध या माखन या फिर दही देती है, उससे ज्यादा नहीं देती, इतना सा भी ज्यादा नहीं देती किसी को। मगर कृष्ण तुझसे लेने आता है तब तू पैसे भी नहीं लेती और तू उसे ज्यादा मात्रा में भी देती है। तब सखी बोली, बाबा ये प्रेम संबंध है। क्या है? प्रेम संबंध। जरूरी नहीं है प्रेम लड़का लड़की का ही हो, मैया बाबा, मैया बेटी, भाई बहन, सबका प्रेम होता है, पर निस्वार्थ होना चाहिए। मेरे भी ये भाई है, बड़े अच्छे भाई, इनसे भी प्रेम है हमारा। निस्वार्थ सेवा में लगे हैं आज तक, अभी भी लगे ही हैं। तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम। सखी बोली कि बाबा अगर मैं मूल लेना शुरू कर दूंगी कृष्ण से, तो जो मैं प्रेम करती हूँ कृष्ण से वो खत्म हो जाएगा। और मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ, व्यापार नहीं करती। क्या करती हूँ? प्रेम, व्यापार नहीं। जहाँ व्यापार होना शुरू हुआ वहां प्रेम अपने आप नष्ट होता है। कई बार देखना, किसी ने पैसे मांगे, उससे रिश्तेदारी खराब,
ऐसा ही होता है। सत्यता है, ये सत्यता बता रही हूँ आज की। तुम्हारा यहाँ पर भी सत्यदिक नामक राजा ने निस्वार्थ सेवा की और सूर्यदेव बाबा प्रकट हुए। सूर्यदेव जैसे ही प्रकट हुए, अब महाराज मांगा तो कुछ नहीं, लेकिन सूर्यदेव भगवान के गले में एक मणि थी। क्या थी? मणि। तो वो मणि उतार करके सत्यदिक नामक राजा के गले में पहना दिया। अब कोई अच्छी चीज जिसके पास होती है तो दिखावा जल्दी करते हैं। क्या करते हैं? दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं आजकल। अगर किसी के पास मर्सिडीज कार होगी ना, ऑडी आजकल चल रही है, कोई हम भी आज नहीं है तो देखने को मिलता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी या खूब पैसा होगा, खूब, या फिर मोबाइल फोन होंगे। अब मैयाओं को ही ले लो, अगर किसी दिन सुंदर सा हार पहन के आ जाए तो उसी को बार बार करते हैं। और जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, भले ही 4 कदम फिर जाना होगा पर नाश्ता करने प्यारे उसी से जाएंगे। क्यों? फिर देखेंगे कैसे, पता कैसे चलेगा कि हमारे पास। ऐसी मैया होती है, अच्छे से जिस दिन कंगन पहन के आए या फिर कोई कुछ भी करके आए तो बात वहीं से शुरू होती है। कंगन पहनो अच्छे तो कहती है, वहीं से शुरू कर देगी। अरे ये सामान कहाँ से लाए, उधर कर दो, इधर कर दो, बार बार ऐसे ऐसे करेंगी ताकि लोग चूड़ियां देखें कंगन, तब पूछेंगे वो कहाँ से। अरे बड़े प्यारे, ये सत्यता है, इसको झुठला नहीं सकते आप। अगर साड़ी अच्छी पहनी होगी तो बार बार ठीक करेंगे उसको। तो महाराज यहाँ पर जो राजा ने मणि गले में पहनी, ऐसे ही वो बार बार जहाँ पे भी राजसभा लगे वो पहन कर जाएं और बार बार लोगों को दिखाएं, ऐसे ठीक करें तो लोगों की नजर पड़ी जाती है। अब एक बार सभा लगी तो सभा में तो सब आए, कृष्ण भी आए। कृष्ण भी आए तो अब राजा वहां पर पहुंचे मणि की माला पहन करके, तो वहां पर भी वही हरकतें करना शुरू कर दी। अब देखो कई लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं तो कई बार हंसी आ जाती है। कई बार देखकर कह तो कुछ नहीं पाते लेकिन हंसी आ ही जाती है। तो महाराज जैसे ही कृष्ण की नजर पड़ी, कृष्ण ने हंस दिया, कहा कुछ नहीं, सिर्फ हंस दिया। हंस गए। अब घर वापस आए। घर वापस आए तो वो मणि उतार करके रख दी। और राजा के एक भाई थे, उन्हें शिकार खेलने का बहुत शौक। राजा के भाई वो मणि पहन करके शिकार खेलने चले और शिकार खेलने गए जंगल में। तो शेर के साथ उनका युद्ध हुआ। शेर के साथ युद्ध हुआ तो शेर ने उनको मार दिया और शेर वो मणि लेकर के चला गया। आगे पहुंचा तो रीछ मिला। कौन मिला? रीछ। रीछ से शेर का युद्ध हुआ, शेर हार गया। रीछ वो मणि लेकर के गुफा चला गया अपनी, और उसने वो मणि अपने बच्चों को खेलने दी। अब यार रीछ कौन थे? त्रेता युग में रीछ कौन थे? जामवंत। तो ये वही जामवंत हैं। जामवंत वही जामवंत है, उन्होंने अपने बच्चों को दे दी। अब यहाँ पर पता लगता है राजा को कि भाई मारे गए, तो दौड़े जाते हैं। भाई तो मिल जाते लेकिन वो मणि नहीं मिलती। भाई का शरीर मिल गया पर वो मणि नहीं मिली। अब मणि के चक्कर में हमारा कोई चीज हो विशेष लोग ढूंढते ही हैं। खूब ढूंढा, लोगों ने कहा किसी ने चोरी तो नहीं कर ली, किसी पर शक हो। कहते ना कोई चोरी हो जाए घर में तो कहते किसी पर शक है क्या। जब पुलिस इंक्वायरी करने आती है तो सभी से पूछते हैं, पूछताछ करने आती है, भाई साहब किसी को शक है क्या। जैसे आपके आस पड़ोसी रिश्तेदार इत्यादि जो लगता हो आपको कि ऐसा कर सकते हो सकता है, तो सोचते हैं। सत्यदिक राजा विचार करते हैं, बोले ऐसा कभी सभा में हुआ हो जो आपकी मणि पर नजर रखी हो जिसने। क्योंकि चोरी वही करते हैं जो सब कुछ जानते हैं, अपने ही करते हैं, पड़ोसी नहीं।
क्योंकि दूसरों को थोड़ी पता कि हम कहाँ कहाँ जाते हैं, कब कहाँ किसके साथ बैठते हैं। चोरी कौन करते हैं? अपने ही करते हैं, जिनको सब पता है कि वो कब जागते हैं, कब सोते हैं, कब नहाते हैं और कब खाते हैं, वही करते हैं। अब यहाँ राजा को ऐसा लगा, पर यहाँ ऐसी बात नहीं, बात कुछ और है। यहाँ पर विचार किया राजा ने, तो राजा ने कहा ऐसा कभी हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन जब मैं एक बार सभा में गया तो वहां कृष्ण आया, और कृष्ण आया, उसने मणि को देखकर कुछ कहा तो नहीं, लेकिन हंस दिया। अब जब कोई हंसे बिना बात के तो सब तो बैठता ही है, ये हंस क्यों रहा है? हो सकता है कोई बात हो, और कहा भी कुछ नहीं। अगर कुछ कहता तो समझ में आता, पर बात कुछ कही नहीं, इसलिए लगता है कृष्ण ने चुराई। अब महाराज कृष्ण पे शक बैठ गया। अब कहीं पर भी जाए राजा और यही कहे, अरे वो पता है जो गले में मेरे मणि देखी थी ना आपने, जो चमकती थी, वो पता है किसने चुरा ली? कृष्ण ने चुरा ली। सब जगह जाए यही कहे राजा, कृष्ण ने चुरा ली। अरे है ही वो चोर, अभी जाओ वृंदावन में पूछना किसी से कि कृष्ण क्या करता था, तो सब यही कहेंगे चोरी करता था। क्या कहेंगे? पर वो क्या चोरी करते थे? माखन चोरी। किसी की मणि वस्तु नहीं चुराई आज तक, पर दोष क्या लग गया आज कि मणि चुराई। राजा जाए हर जगह यही कहे कि मेरी मणि कृष्ण ने चुराई, मेरी मणि कृष्ण ने चुराई। चोर है पक्का, उसी ने चुराई। चोर कभी चोरी छोड़ेगा? जॉब छोड़ेगा? अब ये बात भगवान को पता लग जाती है, भगवान को पता लगती है। भगवान का आज तक तो माखन चुराया, चित्त चुराया, मन को चुराया, सब कुछ चुराया, पर किसी की वस्तु नहीं चुराई। ये दोष लग गया भगवान। ये जैसे ही दोष की बात सुनी, भगवान तुरंत इसको मिटाने के लिए मणि को खोजने निकलते हैं। और मणि को खोजने निकलते हैं जहां राजा के भाई की मृत्यु हुई थी, वहां पहुंचते हैं। और वहां पहुंचते ही देखते हैं कि शेर के पंजों के निशान हैं। पंजों के निशान के पीछे पीछे चलने लगते हैं। फिर आगे चल के देखते हैं यहाँ से रीछ के पंजों के निशान हैं, तो रीछ के पैरों के पंजे के हिसाब से चलने लगते हैं और जाकर के गुफा के पास पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? गुफा। तो मणि दूर से ही चमक रही है, क्योंकि कोई वस्तु चमकने वाली है दूर से चमक रही है। यहाँ पर अधिकतर जौहरी ही रहते हैं, सोनी जैसे कहते हैं, आसपास जितने रहते हैं सब वही रहते हैं। तो हीरे की परख सिर्फ सोनी जौहरी ही जान सकता है। तुम्हारा जब कोई नूर हीरा होता है वो दूर से ही चमकता है, चमकता है कि नहीं? बड़ा मणि चमक रही है, अलौकिक मणि है, तो वो चमक रही है दूर से। भगवान ने कहा रीछ से कि वो मणि मुझे वापस कर दो। तुम मणि के बदले में जितना धन मांगोगे, जो भी मांगोगे मैं देने को तैयार हूँ, पर वो मणि मुझे वापस दे दो। तो रीछ बोला वो मणि मेरे बच्चों का खिलौना बन गई है और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे दुखी हो जाएं, इसलिए वो मणि में वापस नहीं कर सकता। तब भगवान कहते हैं अरे ये कोई खेलने की वस्तु है, देवताओं की मणि है, वापस दे दो। तुम जो मांगोगे मैं देने को तैयार हूं। तब जामवंत कहते हैं कि पहले मुझसे युद्ध करो। क्या करो? युद्ध करो। युद्ध आरंभ होता है। यहाँ पर दोनों में मल्ल युद्ध चल रहा है। मल्ल युद्ध मतलब हाथों वाला, तलवार वाला नहीं। यहाँ पर मल्ल युद्ध चलने लगा और मल्ल युद्ध चल रहा है यहाँ पर। अब भगवान, वो तो भगवान है, वो चाहे तो एक बार में ही खत्म कर दे। जामवंत बार बार प्रहार करे और भगवान धोखे से कुछ ऐसा करे जिससे कि उसे लगे कि मैं कमजोर पड़ रहा हूं। बार बार वो प्रहार करे और भगवान हाथ छुड़ा दे अपना। जामवंत ने सोचा कि मैं जानता हूँ ये मुझसे ज्यादा बलशाली है, पर ये फिर भी मुझ पर वार नहीं करना है।
मैं जानता हूँ इसके एक प्रहार से मेरी मृत्यु हो सकती है, लेकिन ये मुझ पर प्रहार नहीं करेगा। तब जैसे ही ज्यादा प्रहार करते हैं, तब वैसे ही भगवान धनुष लेकर के प्रहार करने लगते हैं, और वैसे ही जामवंत को साक्षात श्री रामचंद्र भगवान के दर्शन होते हैं। बोल रामचंद्र भगवान की। और जैसे ही रामचंद्र भगवान के दर्शन होते हैं, जामवंत प्रणाम करते हैं कि प्रभु आपने क्यों किया ऐसा सब? क्यों? आप चाहते तो मुझे एक क्षण में मृत्यु दे सकते, पर क्यों आपने मुझे बचाया? क्यों ऐसा किया? भगवान कहते हैं कि जब त्रेता युग में युद्ध चल रहा था, तब रावण को मैंने मारा, तब सब खुश थे, सब प्रशंसा कर रहे थे, सब खुशी मना रहे थे, पर तुम ही दुखी थे। जब मैंने तुम्हारे पास आकर के दुख का कारण पूछा, तब तुमने कहा कि मैं रावण के साथ युद्ध करना चाहता था, मेरी वो इच्छा अधूरी रह गई। तब मैंने तुम्हें वचन दिया था कि आगे चल के जो आने वाला समय होगा, तुम रावण से ज्यादा बलशाली पुरुष के साथ युद्ध करोगे। ये वही वरदान था जो आज तुमने पूरा किया, और मैंने तुम्हारी इच्छा को पूरा करवाया। अब भगवान कहते हैं कि मणि वापस कर दो। जामवंत कहते हैं ऐसे नहीं, मणि तो दूंगा, पर मैं दहेज में। किसमें दूंगा? जामवंत की पुत्री थी जामवंती, जामवंत की पुत्री जामवंती। तो भगवान बोले, अरे जानते हो दहेज होता क्या है? बोले सब जानते हैं, जो बेटी के ब्याह में दिया जाता है वो दहेज। बोले तुम्हें पता नहीं कि मेरा विवाह हो गया, एक विवाह हो चुका है, वो किसके साथ हुआ? रुक्मणी के साथ, और आप कह रहे हो दूसरा विवाह कर लो। तो जामवंत बोले, त्रेता युग में तो आपने मर्यादा पुरुषोत्तम होने की प्रतिज्ञा ली थी, यहाँ कौन सी आपने प्रतिज्ञा ली रखी है? और आप बोलो तो कौन सा मेरी बेटी में इंसानों वाला स्वरूप नहीं है? अगर इंसानों वाला, मनुष्य वाला स्वरूप नहीं है, तब तो आप मना कर सकते हो। भगवान बोले, पहली बात तो ये है कि मैंने स्वरूप और रूप को कभी महत्व नहीं दिया, स्वरूप और रूप को कभी महत्व नहीं दिया। मैंने खुद ने इतने कुरूप अवतार लिए, कितने अवतार लिए भगवान ने? 12 अवतार लिए, नरसिंह अवतार लिए, कितने कुरूप अवतार लिए। तो मैं रूप और रूप को महत्व नहीं दिया। तब वहां भगवान जामवंती से विवाह करते हैं और मणि को वापस लेके आते हैं, और मणि को वापस लेके आते हैं। तो महाराज यहाँ पर जैसे ही शत्रुदिक नामक राजा मणि देखते हैं, तो कहते हैं कि प्रभु माफ कर दो, मुझे गलती हो गई, जो मैंने तुम पर चोरी का नाम लगाया, गलती हो गई महाराज, माफ कर दो। तो कृष्ण बोले ठीक है, माफ किया जाओ। पर शत्रुदिक राजा बोले, मैं कैसे मान लूं कि आपने मुझे माफ कर दिया? तो बोले कैसे मानोगे? बोले मेरी बेटी से ब्याह करना पड़ेगा। उनकी बेटी कौन थी? सत्यभामा। कौन थी? सत्यभामा। अब बोले 2 ब्याह कर लिए, अब क्या तीसरा भी कराओगे? बोले कौन सा? आपने मर्यादा पुरुषोत्तम होने की प्रतिज्ञा ली है। महाराज विवाह होते हैं भगवान के, मणि लौटाते। ऐसे भगवान के कितने विवाह हुए जो विस्तारित रूप से बताए गए? कितने? 8। कितने? 8 विवाह जो विस्तार रूप से बताए गए। अब यहाँ पर महाराज सब कुछ विराम होता है, लौटाते हैं, भगवान अपने राज्य वापस आते हैं। और भगवान अपने राज्य वापस आते हैं तो एक कथा आती है।
बाणासुर जी अपने परिवार के साथ हैं। सुदामा का विवाह सुशीला के साथ होता है। किसके साथ? सुशीला। तो महाराज पुत्र पौत्र इत्यादि हुए, परिवार बढ़ता है, तो सुदामा का भी परिवार बढ़ा। परिवार कैसा? खाने को खाना नहीं। अच्छा, कल बताया गया था सुदामा चरित्र के लिए कौन कौन लेकर आया? हाथ उठाना जरा लंबे लंबे। ऐसी मैयाएं सब इतना प्रेम है, मैयाओं को सब याद रहता है। अब महाराज इतनी दरिद्रता, इतनी गरीबी कि मानो अगर मांगने जाए तो खाने को एक कोई रोटी भी नहीं दे, भगा दे, धुतकार दे। आज जाओ महाराज, कुछ नहीं है आज खाने को। इतनी गरीबी, बच्चे बिलख रहे हैं भूख से। मैया कुछ दे दे खाने को, मैया दे दे कुछ खाने को। इतनी गरीबी, बार बार मैया से कहे कि मैया कुछ तो होगा खाने को। अब बच्चों को कैसे समझाए मैया? अब किसी के घर में गरीबी होती है ना, वही जानता है कि कैसे घर चलता है। यहाँ कुछ ऐसे बैठे होंगे जो उस परिस्थिति से गुजरे होंगे जहाँ खाने का सामान भी बड़ी मुश्किल से जुटता था। और आज हम क्या सोचते हैं, जो हमने सहन किया वो हमारे आने वाले बच्चे नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इतना सामर्थ्य ही नहीं रहेगा सहन करने की। गरीबी महसूस करिए उस गरीबी को, जिसने वो पल देखा कि क्या होती है गरीबी, कैसा लगता है जब कोई मित्र भी नहीं बनता अपना। गरीब हो तो अगर जेब में 4 पैसे ना हो तो रिश्तेदार भी नहीं आते, रिश्तेदार भी नहीं आते, कहते हम उन्हें जानते ही नहीं, कौन है, कहां से हो। खड़े और जैसे ही प्रवेश करते हैं गांव में, जैसे ही अपने प्रवेश करते हैं तो कहते हैं लगता है मैं गलत जगह आ गया, क्योंकि हमारे पास तो गरीबी थी, फिर ये महल कहां से आ गया। अब ये थोड़ी पता कि भगवान नहीं दिए, महल बन गए बड़े बड़े। और यहाँ पर सुशीला बड़ी बन ठन के निकल रही है, बढ़िया सी साड़ी है, 2 सखियां आ गई हैं, थाल लेकर के आई हैं। सुशीला को देखा, सुशीला तू पागल हो गई है, इतना कहां से आया? देख रहे हैं, लगता है कि लौटने लगते हैं, तो पीछे से आवाज आती है पति के लिए, ये स्वामी, अरे ये स्वामी कहाँ चलती है? यही अपना महल है, यही घर है अपना। बोले किसने दिया? बोले द्वारकाधीश ने दिया। लीलाधर की लीला, पता भी नहीं चला और ऐसा दिया, पता भी नहीं चला। धन्य है ऐसे लीलाधर। तभी कहते हैं भगवान जब देते हैं तो चप्पड़ फाड़ कर देते हैं, पता भी नहीं चलता कि कब दे दिया, और जब लेते हैं तो चमड़ी भी उधेड़ लेते हैं, वो भी नहीं छोड़ते। अब हमारा यहाँ मंगल सुख मंगल होता है, यहाँ पर बड़े अच्छे से रहने लगते हैं सुदामा जी। अब यहाँ पर एक छोटी सी कथा और रह गई थी, वो फिर धीरे धीरे चली रही है।
अच्छा, कौन कौन मैया कितने कितने ध्यान से सुन रही थी, सच्ची सच्ची बताना। आज तो मेरा हक बनता है पूछने, क्योंकि मेरी भी मेहनत है। सब आते देखने के लिए, शीश महल के दर्शन करने के लिए सब आते हैं। अब जैसे कोई घूमने जाता है ना, सभी लोग आगरा जाते हैं, आगरा का ताजमहल देखने जाते हैं, कई किले घूमने जाते हैं, ऐसे ही शीश महल बनवाया पांडवों ने। तो वो देखने के लिए कौरव गए, तो दुर्योधन को बात थोड़ी समझ नहीं आती है। मायावी महल है, मायावी महल, शीश महल, तो थोड़ी देर में समझ आती है। तो वहां पर एक चौखट बनी है, थोड़ी ऊंची सी है। तो दुर्योधन वहां से चलने लगते हैं तो ठोकर खा के गिर जाते हैं। दुर्योधन को ठोकर लग जाती है पैर में। तो ये दृश्य द्रौपदी देख लेती है। कौरवों की माँ का क्या नाम था? गंधारी। तो महाराज द्रौपदी ने ये दृश्य देखा, गांधारी मैया को आंखों से नहीं दिखता था। दुर्योधन को जैसे ही ठोकर लगी और द्रौपदी ने कह दिया कि अंधे के अंधे, और ये बात दुर्योधन सुन लेते हैं। अब भाई भाभी देवर है, मजाक चलता रहता है। द्रौपदी ने तो इसलिए कहा था कि मजाक है, देवर है हमारे, तो कर लिया मजाक। लेकिन दुर्योधन को ये बात अच्छी नहीं लगती। अब दुर्योधन आते हैं, शकुनी मामा को हाल बताते हैं। शकुनी मामा से कहते हैं, आज तो द्रौपदी ने मेरा तिरस्कार किया, अपमान किया और कहा अंधे के अंधे। मुझे बदला लेना है द्रौपदी से। तो शकुनी मामा कहते हैं एक खेल का आयोजन करेंगे, जिसको कहते हैं शतरंज, पासे वाला जो खेल होता है, आजकल लूडो। हम भी आज के ही हैं, विदेश से नहीं है, तो एक खेल का आयोजन करेंगे। ये पासे मेरे बस में है, तुम जैसा कहोगे वैसा होगा। मैं पांडवों से बदला लूंगा और तुम्हें द्रौपदी से बदला लूंगी, क्योंकि सबको बदला लेना है महाभारत में। अब यहाँ पर खेल का आयोजन किया जाता है, भाइयों को बुलाया जाता है, पांडवों को खेल खेलते हैं। अब पासे किसके हाथ में थे? शकुनी मामा के हाथ में। हर दाव खेले और हर दाव यहाँ पर कौरव जी थे। अब धीरे धीरे सब कुछ हार गया पांडव, बचा क्या? द्रौपदी। द्रौपदी बची यहाँ पर। तो बोले अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, अब हमें नहीं खेलना। तो कौरव बोले अभी कैसे नहीं खेलना, अभी तो द्रौपदी बची है। तो ये सुन के तो सबको क्रोध आएगा, उन्हें भी क्रोध आया, सबको क्रोध आने लगा। अरे कैसी बातें करते हो, ऐसा थोड़ी हो, ये तो खेल है, क्रीड़ा है। तुम्हारा बातें होती हैं, बातें होने के बाद द्रौपदी को दाव पे लगाते हैं, और दाव पे लगाते हैं और द्रौपदी को पांडव हार जाते हैं। और जैसे ही हारते हैं वैसे ही दुर्योधन भीतर जाता है। द्रौपदी कहाँ है? भीतर है कमरे में। और उस समय द्रौपदी रजस्वला अवस्था में है। सभी जानते हैं कि रजस्वला अवस्था क्या होती है, जानते हैं? तो महाराज द्रौपदी उस समय रजस्वला अवस्था में है, जब हम पूजा पाठ इत्यादि नहीं करते हैं। ये विशेष बात है, भागवत में बतानी चाहिए, रजस्वला अवस्था। तो महाराज अकेली है, कोई वस्त्र धारण नहीं है, बस एक साड़ी है जो तन पे है, बस कोई श्रृंगार नहीं। केशों को खुले, पहले महिलाएं केशों को खुले रखती थी। तो महाराज भीतर है, पर्दे के अंदर है। दुर्योधन सीधा जाते हैं अंदर और द्रौपदी के केस को पकड़ते हैं, और जैसे ही केस को पकड़ते हैं और घसीट करके अंदर से बाहर लेकर आते हैं सभा में।
द्रौपदी कहती है, अरे पतियों से निवेदन करती है कि बचाओ मुझे, बचाओ, छोड़ो मुझे, मैंने क्या किया, मेरा क्या कारण है। तो सच में आजकल क्या करते हैं, क्या कारण है लड़कियों का, तब भी कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम बेटी हो, घर में रहो, क्या करोगे जाकर, कहते हैं ना घर में माँ बाप। पर ये शायद भूल जाते हैं कि आजकल जब लड़की अपने पर आ जाए तो दुर्गा से कब चंडी बन जाए। तो भैया महाराज यहाँ पर द्रौपदी के बाल घसीट कर लाते हैं और मुंह में साड़ी दबाए हैं द्रौपदी, और कौरव यहाँ पर अत्याचार कर रहे हैं द्रौपदी, वस्त्र खींचते हैं। अब कितनी कोशिश करें, कितना बचाने की कोशिश करें खुद को, कितना बचा रहे हैं हम खुद को कि बच जाए बच जाए। पर जब अंत समय आया, जब लगा कि मेरे पति कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो किसको याद किया, परम पिता परमेश्वर द्वारकाधीश को याद किया कि हे पिता परम परमेश्वर, आप आकर अब आप ही कर सकते हैं। अब जैसे ही भगवान आए और भगवान ने चीर बढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा, इससे पहले थोड़ी देर हो गई थी आने में भगवान को, तो द्रौपदी मैया ने पूछा कि एक बात बताओ कन्हैया, कि तुम्हें इतनी देर कैसे लग गई, तुम्हारी बहन की लाज उठ रही है यहाँ पर, तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई। तब कृष्ण कहते हैं कि आपने हमें क्या कहकर बुलाया, हे परमपिता परमेश्वर द्वारकाधीश, जल्दी आओ, मेरी लाज बचाओ। मैं तो तुम्हारे बगल में ही खड़ा था, लेकिन अगर तुम कहती कि भैया आओ कन्हैया मेरी लाज बचाओ, लेकिन तुमने क्या कहा कि द्वारकाधीश आओ, तो मुझे इस कारण से द्वारका जाना पड़ा और द्वारका से वापस आना पड़ा, इसलिए विलंब हो गया। अब ये भगवान जो कर्ज चुका रहे हैं, एक बार भगवान की उंगली में चोट लग गई थी, तो जब द्रौपदी मैया ने कुछ भी नहीं सोचा, साड़ी से चीर फाड़ा और उंगली में बांध दिया। तब से भगवान का ये एहसान है, किस पर, कृष्ण पर। वो आज चीर बढ़ा बढ़ा कर किसकी लाज बचा रहे हैं, द्रौपदी की। वो उंगली में लगने से सोचो कितना बड़ा चीर बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर महाराज कृष्ण लाज बचाते हैं द्रौपदी की। तो अब आगे चलते हैं कथा में। यहाँ पर पांडवों को वनवास होता है और पांडवों को वनवास किया जाता है, वनवास से लौटते हैं वापस, तो और वो से कहते हैं कि हमारा आधा हिस्सा मुझे वापस करो, आधा राजपाट मुझे वापस दो। पर दुर्योधन कहते हैं कि मुझे नहीं पता कौन सा राजपाट। बोले तुमने तो बोला था कि जब वापस आओगे तो तुम्हें राजपाट आधा दिया जाएगा, तो मुझे वापस चाहिए अपना। तो बोले मुझे याद नहीं, मुझसे युद्ध करो, युद्ध करो। थोड़ी देर की बात है, रोज देखिए धूप बराबर है लेकिन बारिश हो रही है। अब यहाँ पर युद्ध चल रहा है, तो कन्हैया के पास जाते हैं कि कन्हैया
पांडव जाते हैं कि आप भी कुछ कर सकते हो महाराज, आप भी कुछ करिए। तो यहाँ पर दुर्योधन को पता चलता है कि कृष्ण किसकी तरफ है, पांडव की तरफ है। तो दुर्योधन कहते हैं, शकुनी मामा कहते हैं काम करो, तुम उन्हें अपने घर भोजन के निमंत्रण के लिए बुलाओ। यहाँ पर दुर्योधन 56 प्रकार के भोग बनवाते हैं। कितने प्रकार के? 56 प्रकार के। अब भगवान कहते हैं बुलाया है, निमंत्रण आया है तो जाना चाहिए। अब जाना कैसे चाहिए? देखिए, एक कोई प्रेम भाव से बुलाए तो जरूर जाना चाहिए। खाना कैसे खाना चाहिए? भोजन कहते हैं, भोजन भले ही पेट भरा हो, भले ही एक निवाला खाओ, लेकिन अगर किसी ने आपको प्रेम से निमंत्रण भेजा है, बहुत भाव से कि आपको वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण देना है, तो महाराज आप जरूर जाओ। भले ही जाओ, एक निवाला खाओ, लेकिन जाओ जरूर। और एक कब भोजन करना चाहिए? जब स्वयं को बहुत तेज भूख लगी हो। कभी कभी हम शर्मा जाते हैं, नहीं भूख नहीं है, फिर भी भूख है लेकिन कह नहीं पा रहे। तो महाराज खाने में कभी शर्म मत करना। भूख लगी है तो खा लेना चाहिए, भले ही खिलाने वाले का मन हो या नहीं हो, क्योंकि प्राण बचाए लाखों पाए और लौट के बुद्धू खा लेना चाहिए महाराज, क्योंकि भूख हमें लग रही है तो दूसरा पीड़ा थोड़ी समझे। तो यहाँ दुर्योधन चालाकी से बुलाते हैं। अब भगवान आ रहे हैं, रथ पर सवार होके जा रहे हैं। तो द्वारकापुरी में अब यहाँ पर विदुरानी और विदुर जी रहते थे। कौन रहते थे? विदुरानी और विदुर जी, जो भगवान की वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। अब यहाँ पर भगवान आते हैं तो दुर्योधन के चेहरे पर नजर पड़ती है। तो देखते हैं कि ना तो इसका खिलाने का भाव है और ना तो प्रेम है इसके अंदर। अभी हम किसी के घर जबरदस्ती जैसे पहुंच जाएं तो किसी का चेहरा देखना, जब जिसका खिलाने का मन नहीं होगा तो वो अलग ही दिखता है, उसकी वाणी में भी फर्क आ जाता है। और जो प्रेम से होगा, भले ही चटनी रोटी होगी महाराज, बड़ा प्रेम होगा पर उसमें वो भी स्वादिष्ट लगती है। तो भगवान कहते ना तो इसे खेलने का, ना तो इसे खिलाने का मन है, ना तो इसके अंदर प्रेम दिखाई दे रहा है। और विदुरानी वहां पर बैठी है, क्योंकि जब भगवान आ रहे हैं राजा तो सभी आते हैं नगरवासी देखने के लिए। तो वहां पर विदुरानी और विदुर भी बैठी है। विदुरानी मन में कह रही है, कितनी सुंदर प्रभु है, काश ये कभी हमारे घर भी पधारे, ऐसा मन में सोचती है। वो तो परम पिता परमेश्वर हैं, मन की बात को भी पढ़ लेते हैं। तो ये भगवान को स्मरण होता है। और भगवान यहाँ पर दुर्योधन की मेवा त्याग कर किसके घर पहुंचे? विदुर जी के घर। यहाँ पर विदुर जी ने कहा, देखो कृष्ण अगर आ जाए तो अपन उसको क्या खिलाएंगे, क्योंकि घर में तो कुछ नहीं है खाने को। विदुरानी तुम एक काम करो, जब तक तुम तैयारी करो मैं कुछ खाने को लेकर आता हूँ, तुम यहाँ पर तैयारी रखना। और जैसे ही कृष्ण आए मुझे बता देना, क्योंकि मैं ना लौट पाऊँ कुछ इकट्ठा सामान लेकर, तो मैं क्या खिलाऊँ उसको, इसलिए मैं कुछ सामग्री लेने के लिए बाजार जाता हूँ, तब तक तुम यहाँ पर तैयारी करो। और जैसे ही विदुर जी जाते हैं, विदुर जी के घर कन्हैया आ जाते हैं और दरवाजे पर जोर जोर से चिल्लाकर कहते हैं, अरे विदुर जी, ओ विदुर जी, कोई है क्या घर में? बड़ी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। अच्छा, कोई रिश्तेदार आते हैं तो धीरे से दरवाजा बजाते हैं, एक दो बार बजाएंगे, इससे ज्यादा नहीं बजाएंगे। पर कोई अपना होगा तो बड़े जोर जोर से वहीं से चिल्लाएगा, अरे मैया, अरे बाबा, अरे चाचा, अरे हम हैं, दरवाजा तो खोलो। तो
तो विदुरानी कहती है ये कौन आ गया दरवाजे पर जो इतने अपनेपन से आवाज लगा रहा है, कौन है? और भागती भागती आधी साड़ी पहनी आधी नहीं पहनी और ऐसी दौड़ती दौड़ती दरवाजे को खोलती हैं और कन्हैया को दरवाजे पर पाती हैं। किस किस को भगवान को अपने घर बुलाना है? प्रेम से सबको बुलाना है। तो महाराज किसके कारण भगवान विदुरानी के घर आए? 56 भोग त्याग करके। किसकी खातिर? प्रेम की खातिर। तो आइए भगवान को अपने घर भी बुलाते हैं। प्रेम सगाई, यानी कि सबसे ऊंचा क्या है? प्रेम। अभी आप सुनेंगे इस जगत में कुछ नहीं आएगा काम, प्रेम से सब करा लो किसी से, जहाँ जहाँ क्रोध आया उनसे। वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम को याद करते हैं। क्या दुर्योधन की मेवा त्यागी, सारी बिदुरे घर आई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, सारी बिदुरे घर आई। दुर्योधन की मेवा त्यागी और साग बिदुर घर खाई। और जैसे ही विदुरानी ने दरवाजा खोला, कन्हैया तो सौभाग्य हो गए हमारे, तू आ गया हो, अंदर आ अंदर आ, बिठाती है। और खाने को विदुर जी लेने गए हैं, अभी आए नहीं है। तो जो केले रखे थे वो जल्दी से छीलकर कृष्ण को देने लगती है और इतनी सुध भूल जाती है कि केले बाहर और छिलके भगवान के मुंह के अंदर। ऐसा प्रेम बलिहारी ऐसे प्रेम पर प्यारे टुकड़े कर रही हैं, बार बार केलों को छील रही हैं और केले के छिलके भगवान के मुख में भोग लगाती हैं और केलों को एक तरफ रखती जाती है। तो क्या दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग बिदुरे घर आई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग बिदुरे घर आई।
में भी प्रेम के बस से बैठे, प्रेम है ये और कुछ नहीं है। क्या दे दोगे? भगवान को प्रॉपर्टी दे दोगे, गाड़ी बंगला इत्यादि नहीं, क्या दोगे? प्रेम। झूठे पल सब रीके खाए, बहुत स्वाद बताई। पेड़ खा रहे हैं, सबरी पेड़ों को खा खाकर भगवान को दे रही है कि कहीं कोई खट्टा मेरे भगवान के मुख में ना पड़ जाए। और लक्ष्मण भैया एक तरफ देख रहे हैं और भगवान खा रहे हैं। लक्ष्मण भैया कह रहे हैं झूठे मेरे बन गए, पर भगवान प्रेम में ऐसे बन गए कि बहुत स्वादिष्ट बता रहे हैं। क्या? झूठे पले सब रीके खाए, बहुत स्वाद बताई। झूठे फल सब रीके खाए, बहुत स्वाद बताई। क्यों? सबसे
समाप्ति है महाराज। अगर मीडिया यहाँ पर उपस्थित है तो मैं सभी को धन्यवाद कहना चाहूंगी। हमारे व्यास पीठ से सभी को बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद। सारी प्रेस को यहाँ पर आज भी राज्य में
की आरती आपकी आपका सहकार भगवान की आरती आपकी आपका